मैं हूं कुणाल और मेरे साथ इस वक्त हैं कुणाल। हाय कुणाल। हाय कुणाल, हाउ आर यू? फाइन। ये बताइए, अपने नेम से मिलना आपको मतलब कितने बार ऐसा होता है कि आप अपने नेम से मिलते हैं? हमारा नाम इतना कॉमन है क्या? हमारा नाम एक्चुअली बहुत कॉमन है और कुणाल कपूर भी काफ़ी कॉमन है जी। मैं अभी फ़िलहाल 3 कुणाल कपूर को जानता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता था जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे लगता था एक ही कुणाल कपूर है। हाँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि 3 कुणाल कपूर है। हाँ, कुणाल कपूर भी और एक हमारा कुणाल खेमू भी है। तो हाँ, मतलब बड़े कुणाल तो मतलब आप भी कुणाल, मतलब कितने सारे कुणाल हो गए। हाँ। आपने अपने करियर के शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी हिट दी, रंग दे बसंती, मतलब फिनोमिनल, लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे थे और काफ़ी बड़ी सक्सेस हुई। उसके बाद कुणाल कपूर ने अपने आप को इतना अंडरप्ले क्यों किया है? क्यों कम फिल्में करते हैं? क्यों ये इसके पीछे क्या होता है? जी, अब कम फिल्में, मुझे लगता है कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो कम फिल्में करना चाहता है। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैं बस साल में ही पिक्चर करूँगा। मैं चूज़ी, ऐसा ये वर्ड मुझे बहुत बुरा लगता है, चूज़ी। और मेरा मानना है कि बुरा काम करने से अच्छा है, बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन काम जिसमें आपका बिलीफ नहीं है वो काम करने से बेहतर है कि आप काम ना करें। क्योंकि अगर आपको सेट पे जाना पड़े और कहना पड़े कि यार ये पिक्चर क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है उससे बेहतर है आप वही काम करें जो आपको पसंद है। ज़िंदगी छोटी है और मुझे लगता है आपको काम में मज़ा आना चाहिए। तो मैं वही लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और वही स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहता हूँ जहाँ मुझे मज़ा आए। और वो मौके मेरी जिस तरह के मौक़ों की तलाश थी मुझे, वो मिले नहीं। जी। ये श्योरली डोंट बिलीव इन लॉबिंग, क्योंकि अगर उसमें अगर आपका विश्वास होता तो शायद आप आमिर की हर दूसरी फिल्म में नज़र आते या रणबीर के साथ फिल्में करते हुए नज़र आते। जी, कैंप और ये सब लॉबिंग और सब मैं उसमें भरोसा नहीं करता। होती होगी, लेकिन आई एम नॉट गुड एट इट एंड आई हैव नेवर इंडल्ज्ड इन इट बिकॉज लाइक आई सेड, मे बी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट, आई डोंट इंडल्ज इन इट। मेरा कैंप अकेले का है, मैं अपना तंबू लेके घूमता हूँ और जहाँ मुझे अच्छा लगे मैं गाड़ देता हूँ और लोगों को शामिल कर लेता हूँ उसमें। तो ऐसा कोई कैंप का हिस्सा नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे कुछ बुराई नहीं है कैंप में। मेरा मानना है कैंप जो है ये बुरा वर्ड हो चुका है कि कैंप है। बॉलीवुड में कैंप्स होते हैं, लेकिन कैंप वही होता है कि आप जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और जो लाइक माइंडेड लोग हों आपकी तरह, जिस तरह की पिक्चरें आप बनाना चाहते हैं उसी तरह की पिक्चरें वो भी बनाना चाहते हैं, वो आपका कैंप हो जाता है। You spoke a lot about Anurag and Sameer, but not about Raju Hirani और let's say Vidya Vinod Chopra, for instance. उनके साथ लाइकेबिलिटी नहीं होता है जब स्क्रिप्ट की बात आती है। जी, अब लाइकेबिलिटी मतलब राजू हिरानी इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर, आई लव टू वर्क विद हिम, बट ही हैज़ टू ऑफर मी समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन। It's not like I can write something and say, Raju, please direct the film. I would love to work with him. I'd absolutely love to work with him. And I've told him that on a number of occasions that, I'd love to work with him. But obviously, there has to be something where he feels like I'm suitable and he offers me something. Kunal, you're a very talented actor, as we all know. But do you think that there are certain top stars in Bollywood which could have supported you and which could have recommended you for a certain kind of role? Because as you said that there is a likability about the script. तो क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है? जी, वो मैं I'm talking specifically about Amir. Sure, no, I don't think. I think that's really unfair. I mean, Amir has come up the really hard way. Yeah. And what I really admire about Amir is कि वो अपने दोस्तों को recommend नहीं करते. He's got a certain integrity. और वो मानते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो उनकी पिक्चर है। और जो वो पिक्चर सच्चाई से बनाना चाहते हैं, ऑनेस्टली बनाना चाहते हैं, तो he doesn't recommend anybody, and that's in fact not something that I'm upset about. Okay. That in fact is something that I admire about him. Yeah. Because I think the most important thing first and foremost is the movie. I think you've got to be honest to the movie, and then everything else comes is secondary. Yeah. And that's what I admire about him, that he's always honest with the film. Acting is your bread and butter, or you like to say acting is your bread and butter, or you would like to say acting is just a hobby? Acting is my jam. I mean, bread and butter, obviously it is your bread and butter. It's your profession and you make money off it, and that's how you survive and stuff. But for me, acting beyond the money is actually most importantly something that I feel really passionately about. Which is why I maybe don't do so many films either. And because unless I'm completely convinced and I feel really passionately about something, I don't want to be part of it. तो मैं एक्टिंग जो है अपने पैशन के लिए करता हूँ ज़्यादातर, और ब्रेड एंड बटर तो है ही, लेकिन जैसा मैंने कहा साथ में जैम भी है। Kunal, thanks a lot. It was a pleasure speaking to you. Thank you so much.